नमस्कार एवरीबॉडी, सबको मेरे प्रणाम। जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं रॉबिन हिबू हूं, दिल्ली पुलिस से आईपीएस ऑफिसर हूं और मेरा जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। मैं अभी डीजी रैंक आईपीएस ऑफिसर हूं, अरुणाचल प्रदेश से यहां दिल्ली में नौकरी कर रहा हूं। आज मैं अपना जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा मेरे नौजवानों, दोस्तों। वैसे तो हर पुलिस वाला को आप देखते होंगे, बातें करते हुए सुनते होंगे, लेकिन आपको मैं इसलिए आज मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। मेरे जिंदगी बचपन से बहुत ही दर्द भरी स्ट्रगल, कष्ट, पक्षपात से के आज तक यहां पहुंचा हूं। हमारा स्कूलिंग, मेरे माँ पिताजी जो गांव में खेती काम करते थे, पिताजी तो आज दुनिया में नहीं है, माँ है। और मेरा पढ़ाई महात्मा गांधी सेंटर, महात्मा गांधी आश्रम, होंग विलेज, उसमें से एक गांधीवादी गुनोबाइडो, जिन्होंने अपना जिंदगी, सारा जिंदगी उस आश्रम में बैठ के हमें पढ़ाया, लिखाया, बहुत कुछ सिखाया, संस्कार दिया। और क्लास 1 से लेके 8 तक उस गांव में ना पानी, ना बिजली, ना सड़क, बस हम उसी आश्रम में स्कूल का दिन का पढ़ने के बाद में जंगल में जाकर लकड़ी काटते थे, अपना सब्जी ले आते थे, गांव से चावल जो भी मिलता था हम उस आश्रम के ले आते थे। ले आने के बाद में ऐसे ही अपना 8 साल पढ़ाई किया। एक ही टीचर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सब कुछ उन्होंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन हिम्मत हारी नहीं। हमेशा उस आश्रम में हमें बताते थे कि जिंदगी क्या होता है, देशभक्त क्या होता है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसा हम चलते गए बचपन से ही। आज भी मेरा सिर पे अभी भी दाव है, अभी भी गड्ढा है, जहां पे मैंने लकड़ी बुक के बचपन से अपना आश्रम के लिए, गांव वाले मेरे पिताजी के लिए करके आज पढ़ते गया। उसके बाद में मैं हाई स्कूल जीरो गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ा, फिर लोकल कॉलेज पासीघाट में गया, फिर जेएनयू में आया। वैसा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, चलो पढ़ गया, आगे जेएनयू तो पहुंच गया, लेकिन बहुत ही कठिनाई सहना पड़ा, दुख भरी पक्षपात सहना पड़ा, और गरीबी के भी कारण से भी बहुत कुछ मुझे जिंदगी में जो आजकल का बच्चे लोग मिलते हैं वो मिला नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल ये तय था कि नहीं, कुछ बनना है, आगे जाना है। तो इसलिए मुझे बचपन से पढ़ाई लिखा में बहुत रुचि रखता था और मैं अपना माँ पिताजी का बात, हर बात को सुनता था। और अपना वहां जो गांधीवादी जो टीचर है उनके बात को अच्छी तरह से सुन के, चाहे होमवर्क दो, चाहे वो हमें सोशल सर्विस करना पड़े, चाहे श्रमदान करना पड़े, हर चीज में दिल लगा के हम करते थे। आजकल का बच्चा जितना भी है सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट है, मोबाइल है, रास्ता आ गया है, पानी है, बिजली है, सड़क है, फिर भी ना जाने क्यों हमारा जो पहाड़ों नॉर्थ ईस्ट वालों जितना भी नौजवान स्टूडेंट है, बच्चे हैं, भटक गया है। या तो वो एम्बिशियस नहीं है, या तो मेहनत करता है, या सब कुछ है, इसीलिए उनको और जिंदगी की जरूरतमंद का नहीं होता है। अगर आपको जिंदगी में बढ़ना है तो आपको मेहनत के सिवा और कोई चारा नहीं है। और अगर मेहनत भी अगर आप ईमानदारी से नहीं करेगा तो भी आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको अपना जिंदगी का कुछ दुख भरी पल को मैं आपको मैं बताना चाहूंगा। एक तो था जब हम स्कूल में था, बहुत लोग इधर उधर जाते थे, हम लोग तो बस जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लेबर काम करने जाते थे। वहां हम हाई अल्टीट्यूड फिश फार्म में पिताजी के साथ में लगकर परवाल लेकर के, स्पेड लेकर के हम लोग गड्ढा खोदने जाते थे। उसके बाद में जब छुट्टी वापस आते थे, उसी अपना मेहनत के पैसा कमाई से अपना किताब को, पेन पेंसिल को लेकर के हम अपने स्कूल में वापस जाते थे। उसके बाद में जब हम आर्ट्स में हम पढ़ने गया तो आर्ट्स में तो कोई भी हमारा गांव वाला, हमारा समाज इम्पोर्टेंस देता नहीं है। जब मैंने आर्ट्स में पढ़ने के बाद में मिठाई दिया सबको, मिठाई देने के बाद में मेरा एक बहुत बड़ा वहाँ लोकल अफसर, बहुत बड़ा अफसर था, उन्होंने कहा कि अच्छा ही है, चलो आस है, कुछ बाबू उबू बनेगा। बहुत दिल में दर्द हुआ, दुख लगा, लेकिन हिम्मत हारा नहीं। उस दर्द को मैंने अपना मेहनत में
उसको तामील किया है, मेहनत में अपना पढ़ाई में लगा रहे। मैं जिंदगी में अपना आपको मैंने प्रॉमिस किया कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, दिखाऊंगा मैं अच्छा से पढ़ के लिख के। तो मैं हाई स्कूल में 2nd रैंक अरुणाचल में भी आया। मेरे लिए पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं होता था। जिंदगी में हमेशा कुछ बनेगा बोल करके, या तो मैं स्टेट का सिविल सर्विस ऑफिसर बनना चाहता था, या तो IAS IPS बनना चाहता था, या तो मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर बनना चाहते थे। उसके लिए मुझे हर जो गुनो भाई जिन्होंने महात्मा गांधी जो आश्रम में जो संस्कार दिया है, मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है, वो भी ईमानदारी के साथ। इसीलिए उसको जज्बा दिल में रखते हुए आज मैं आगे बढ़ता गया। फिर पासीघाट कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद में JNU में आया। JNU में पढ़ने लिखने के बाद में मुझे फॉरेन सर्विस मिला, लेकिन फॉरेन सर्विस मैंने नहीं लिया क्योंकि बचपन में मैं हाई स्कूल में NCC कैडेट में था। और उस NCC कैडेट में जब भी हम अपना परेड करते थे, वर्दी मुझे बहुत पसंद था, तो आज वर्दी लेकर के आज मैं आया हूँ। दूसरी बात, मेरे बड़ा भाई बहुत बड़ा डॉक्टर है, लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। जो वो MBBS करने जा रहे थे, सारे मेरा दीदी चाचा भतीजा सब आए, अपना मीट उत सुखा के दिया, कपड़ा दिया, पैसे दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जब मेरी बारी आई कॉलेज जाने का, ना जाने क्यों किसी ने मिलने तक नहीं आया। एनकरेज तो दूर की बात है। मेरे पिताजी हम दोनों स्टील ट्रंक में, एल्यूमिनियम ट्रंक में मैं उसको अपना कंधे में उतारते हुए पिताजी हम दोनों गांव से लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चला आया। उसी एल्यूमिनियम ट्रंक में बस नॉर्थ लखीमपुर तो चल के गया। बस में बैठे समय में रोया कि अकेला, ना जाने क्यों हम मुझे इस तरह से क्यों पक्षपात कर रहा है, जबकि अपना बड़े भाई क्योंकि इसलिए डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो इसीलिए मेरा दिल में बहुत दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द को, अपना आंसू को पीते हुए मैंने अपना मन में बना लिया कि नहीं, मैं जिंदगी में मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगा। आगे निकल गया। दूसरी बात, जब मेरे 12वीं क्लास में तुम्हारा फॉर्म को अटेस्टेशन करना पड़ता है, तुम्हारा जो ST सर्टिफिकेट है, क्लास 12 पर सर्टिफिकेट है, उसको जो अटेस्टेशन करने के लिए जब हम हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक ऑफिसर था, हमारा लोकल ऑफिसर था, जब हम उसको अटेस्टेशन करने गया, मुझे 5 घंटा रुकाया, पूछा तक नहीं, बाहर में इंतजार करता रहा, भूखा प्यासा। जब वो अपना 3 बजे के करीब में खाना वाना खा के उसका पियोन ने बताया कि कोई हमारा गाँव से आया है, इस बच्चा का अटेस्टेशन करने आया, तो उन्होंने बुला लिया और बिना देखे हुए साइन करके, मुझे देखा तक नहीं, पूछने का तो दूर की बात, एनकरेज करने की तो दूर की बात। आज भी जब भी मैं कहीं भी जाता, मैं अपना स्टाम्प को लेके जाता, ऑफिशियल स्टाम्प को। कोई भी जिसको भी अटेस्टेशन करना होता, मैं इमीडिएटली उसको अटेस्टेशन करके मैं मदद करता हूँ, क्योंकि मेरा उस दिन को मैं याद आता हूँ। छुट्टियों का समय में जब लोग तो इधर उधर जाते थे, हम लोग बस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी हम लोग पौधा लगाने के लिए लेबर हाजिरा करता था। हाई एल्टीट्यूड पीस पाम में, जीरो में, उसमें भी हम लोग गड्ढा खोदा है, पूरा मिट्टी होकर पिताजी के साथ में। आज भी जब हम जाते हैं तो अब उसी हाई एल्टीट्यूड पीस पाम जहां भी मैंने पिताजी के साथ में, पूरा छोटा बच्चा था, हम अपना स्पेड को लेकर के जो मिट्टी निकाल करके कितना गंदगी हो जाते थे, उसी जंगल में हम खाना खाते थे, उसे याद आता है। वैसे करके हम अपना छुट्टियों का समय में भी हम अपना कुछ पैसा कमाने के लिए हम लोग इस तरह से लेबर काम करते थे।